नमस्कार दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नई अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें 40,000 कर्मचारियों को जो HKRN से जोड़ा गया है उनके लिए बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। हरियाणा सरकार ने जब से कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है तब से हरियाणा सरकार की तरफ से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती पर हरियाणा सरकार ने रोक लगाई हुई है और उन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के जरिए उनको जोड़ने का काम हरियाणा सरकार ने किया हुआ है। तो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट और कौशल रोजगार निगम से संबंधित इंपॉर्टेंट लेटर की अपडेट सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो शिफ्ट किए गए कर्मचारियों के वेतन से संबंधित जो बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से मिली है उसकी इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए। तो आप हमारी वीडियो में जरूर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको 40,000 कर्मचारियों को निगम में फिलहाल शामिल किया गया है जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिए। इसकी जो इंपॉर्टेंट है, जो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शामिल किया गया है उनके लिए सरकार ने बड़ी अपडेट जारी की है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले पूरी अपडेट। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो वेतन को लेकर जो हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारियों को जो शिफ्ट किया गया है कौशल रोजगार निगम में, जिसमें सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जो सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए। जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अकॉर्डिंग जो 12 करोड़ रुपए का जो 12 करोड़ का जो बजट है वो सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए पेश कर दिया गया है। वहीं निगम के जो 224 कर्मचारियों का वेतन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट हम आप सभी के सामने लेकर आए, जिसमें वेतन के लिए जो स्वास्थ्य विभाग में जो आया 12 करोड़ का जो बजट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसी वर्ग के कर्मचारी हैं। और वहीं निगम के जो 224 कर्मचारियों को फिलहाल वेतन के लिए जो मंजूरी है वो दे दी गई है। यहाँ पर जो बड़ी अपडेट आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें 2 माह के अंदर जो इंतजार के बाद कौशल रोजगार निगम में जो शिफ्ट हुए कर्मचारियों के वेतन का बजट जारी। यहाँ पर जो निगम बनाने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो उनको वेतन देने का काम है वो किया जा रहा है। जिसमें निगम डिपार्टमेंट की तरफ से जो 2 माह का जो वेतन इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया था, जिसमें कौशल रोजगार निगम के साथ उनको शिफ्ट करने के बाद उनको वेतन देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो और अपडेट यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें फायर ब्रिगेड कर्मी न विभाग में और न कौशल रोजगार में यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है, जिसमें जिले में जो करीब 2,000 कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में भेजा गया है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य विभाग में 560 कर्मचारी और निगम में 224 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जो वेतन है उसका इंतजार चल रहा था, लेकिन अब उनको जो वेतन की मंजूरी है वो दे दी गई है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो बड़ी अपडेट आई है कि ठेके से जो सरकारी कौशल रोजगार निगम के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको 2 माह से जो वेतन का इंतजार था, इसके लिए अलग अलग विभाग को जो बजट जारी कर दिया गया है। यमुनानगर के करीब 2,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कौशल रोजगार निगम में शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको अपडेट दिखाई दे रही होगी कि 2,000 कर्मचारी हैं जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें उन्होंने कौशल रोजगार निगम में उनको शामिल करने का काम सरकार ने सबसे पहले किया है। साथ ही सरकार ने बताया है कि इसका बजट भी जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अकॉर्डिंग जो 12 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका अनुमान लगाने के अनुसार जो जिले में जो रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारियों को सरकार हर माह करीब 5 से 5 करोड़ रुपए के रूप में जो वेतन देती है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को जो 12 माह का जो वेतन जारी कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों की तरफ से यह वेतन उनको दे दिया जाएगा और उनको निगम के वेतन के समान ही जो निगम के जॉब रोल के अनुसार इनको वेतन देने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। तो साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जानने को तैयार नहीं, यहाँ पर जो एक अपडेट उन्होंने दी है कि जो फायर ब्रिगेड को जो कर्मचारी, उन्होंने भी एक अपडेट दिया जिसमें बताया गया है कि जो करीब 90 कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम तैयार नहीं है और वे कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे हैं। विभाग ने उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान भी जो OTP उनके मोबाइल पर आया है उसे वे विभाग को शेयर नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी नेता गुलशन भारद्वाज का कहना है कि उनकी मांगों को उन्होंने पक्का नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से उनकी मांग थी कि उनको पक्का किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। तो यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है जिन्होंने सरकार के जो नाराजगी जताई है, जिनमें उन्होंने कहा है कि हमें कौशल रोजगार निगम में शामिल न करते
करते हुए हमें परमानेंट किया जाए, जिसमें सरकार की तरफ से उन्होंने जवाबदेही की है। तो सरकार की तरफ से अभी उनको कोई जवाब नहीं आया गया है। उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट के अधिकारियों को शेयर नहीं किए हैं। ये जो अपडेट जो फायर ब्रिगेड के कच्चे कर्मचारियों की थी। साथ ही यहाँ पर जो बिल पास हो गया है, जल्दी वेतन दिया जाएगा। जो वेतन से संबंधित जो सिविल सर्जन द्वारा जो उन्होंने बताया गया है कि जो कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं जिनका वेतन नहीं आया था, उनके बिल पास हो चुके हैं और जल्दी इन कर्मचारियों के खातों में इनका वेतन देने का काम डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों जो अगली अपडेट थी जिसमें वेतन जारी नहीं किया गया था, जिसमें मेयर चौहान की तरफ से बताया गया कि मंगलवार को वेतन जारी कर दिया जाएगा, कर्मचारियों के खाते में वेतन चला जाएगा। कर्मचारियों को चिंता की कोई बात नहीं है। निगम के जो जॉब रूल है उसको ध्यान में रखते हुए जो वेतन में जो ढिलाई की गई थी, जो वेतन में टाइम लगा था, जो सैलरी देने में 2 माह का जो समय सरकार की तरफ से लिया गया था, जिसमें निगम के जो जॉब रूल है उसके अनुसार ही जो सैलरी निर्धारित की गई थी, तो उसके कारण इनको 2 माह के बाद जो लेट वेतन है वो देने का काम किया है। लेकिन उनकी सैलरी में कोई प्रभावित नहीं होगा। उनकी सैलरी उनको तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन के अंदर देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कर्मचारियों की अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि जिले में सभी विभाग में लगे कच्चे कर्मचारी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं जिनको कौशल रोजगार निगम में शिफ्ट कर दिया गया है, सबसे ज्यादा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं। जो लेटेस्ट अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो अधिकारियों ने बताई है कि स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सबसे पहले कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लिया गया है और सबसे ज्यादा संख्या भी इन कर्मचारियों की है। वहीं नगर निगम की तरफ से यहां पर बताया गया है कि जो 224 कर्मचारियों को शिफ्ट किया गया है। फायर ब्रिगेड के अभी पात्र जो 5 कर्मचारी है जिनको कौशल रोजगार निगम द्वारा भेजा गया है वेतन से इंतजार में, यहाँ पर जो उनकी जो संबंधित समस्याएं थी उसका भी निवारण कर दिया गया है। तो जल्दी सरकार की तरफ से कौशल रोजगार निगम के संबंध में जो सरकार है जितने भी कर्मचारी रह गए हैं उन सभी के रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेगी। साथ ही सरकार की तरफ से जो जॉब रूल को डिसाइड करने के बाद जो उनकी सैलरी है वो भी हरियाणा सरकार की तरफ से तुरंत प्रभाव से अब देने का काम किया जाएगा। और अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी हरियाणा सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट के अलावा जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे जिनको फिलहाल कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लिया गया है, उनके बजट को तैयार करने के बाद सरकार की तरफ से जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को सैलरी देने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। और दोस्तों जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो लगभग 40,000 के अकॉर्डिंग जो डाटा बताया जा रहा है जिनको कौशल रोजगार निगम में जो शामिल कर लिया गया है, तो जल्दी जिन युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है उनको भी ज्वाइनिंग देने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दे, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के सामने ऐसे लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।